क्वेश्चन 1 अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर हो गई, जबकि सितंबर में यह 6.43% थी। CMIE 7.77%। एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में बेरोजगारी दर अक्टूबर में 7.77% रही, जबकि सितंबर में यह 4 साल के निचले स्तर 6.43% थी। क्वेश्चन 2 एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 में ओपन पुरुषों का खिताब किसने जीता है? आर प्रज्ञानानंद। एक शीर्ष वरीयता प्राप्त भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने नई दिल्ली में एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः ओपन पुरुष वर्ग में खिताब जीता। क्वेश्चन 3 अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने में मुंद्रा में एक पवन टरबाइन का निर्माण किया है। गुजरात। एक अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने गुजरात के मुंद्रा में अक्षय ऊर्जा के लिए अपनी विकास योजनाओं के हिस्से के रूप में एक पवन टरबाइन का निर्माण किया है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लंबा है और इसमें ब्लेड है, जो एक जंबो जेट के पंखों से अधिक व्यापक है। क्वेश्चन 4 एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ESL ने को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। विशाल कपूर। एक वह विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कार्यभार ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन 5 स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया? श्याम सरन नेगी। एक स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम सरन नेगी ने किन्नौर जिले में अपने आवास पर डाक मतपत्र के माध्यम से 34वीं बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रश्न 6 जैगल सास फिनटेक कंपनी ने रुपए नेटवर्क पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ सहयोग किया है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। एक भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक का विशिष्ट प्रभाग है, जो वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। क्वेश्चन 7 इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने में भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? श्रीनगर। एक भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग, संचार मंत्रालय के तहत स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक IPPB ने वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निवेशक दीदी नामक पहल के साथ भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए। क्वेश्चन 8 जम्बे ताशी का 48 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह थे विधायक। एक अरुणाचल प्रदेश की लुमला विधानसभा सीट से विधायक जम्बे ताशी का बीमारी के कारण निधन हो गया। क्वेश्चन 9 कौन सा राज्य 25 से 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा? केरल। एक केरल 25 से 28 नवंबर के बीच LNCP आउटडोर वेलोड्रोम में ट्रैक एशिया कप 2022 साइकिलिंग टूर्नामेंट की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग स्पर्धाओं में से एक है। क्वेश्चन 10 केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? MT वासुदेवन नायर। एक मलयालम साहित्यकार और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता MT वासुदेवन नायर को केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन 11 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता। एक वेत्सा रामकृष्ण गुप्ता ने मंगलवार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। क्वेश्चन 12 इन्वेस्ट कर्नाटक
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को किसने संबोधित किया है? पीएम मोदी। एक पीएम मोदी ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 फीट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्वेस्ट कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। क्वेश्चन 13 किस राज्य ने सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है? हरियाणा। एक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सभी विभागों के वास्तविक समय के डेटा और प्रमुख योजनाओं पर लिए गए निर्णयों तक पहुंचने के लिए सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन 14 बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान। एक केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के ढेंकनाल में बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। क्वेश्चन 15 हाल ही में किस देश ने सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड। एक दुनिया की सबसे लंबी इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन को देश की पहली ट्रेन प्रणाली की 175वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। क्वेश्चन 16 फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्सी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुब्रकांत पांडा। एक श्री पांडा वर्तमान में फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। वह दिसंबर के 16 से 17, 2022 को आयोजित होने वाली 95वीं वार्षिक आम बैठक के समापन पर श्री संजीव मेहता को शीर्ष सदन के अध्यक्ष के रूप में सफल करेंगे। क्वेश्चन 17 केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 फीट के लिए किसे चुना गया है? सेतु। एक प्रसिद्ध मलयालम कथा लेखक सेतु को मलयालम भाषा और साहित्य में उनके समग्र योगदान के सम्मान में इस वर्ष केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन 18 कर्नाटक की गायिका अरुणा साईराम को किस देश की सरकार द्वारा शेवेलियर डे लॉर्डरे नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया गया है? फ्रांस। एक द ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गई सदस्यता के साथ एक फ्रेंच ऑर्डर ऑफ मेरिट है, जिसे 3 दिसंबर 1963 को राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन 19 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया? नवंबर 5। एक दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया। देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज को सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम में कमी के लिए नवीन दृष्टिकोण साझा करने का आह्वान किया। क्वेश्चन 20 निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NBACL) ने बैंक के ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ क्लास स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? IDFC। एक निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NBHICL) ने बैंक के ग्राहकों को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के साथ भागीदारी की है।